अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है स्टेबिलिया, देखें इसकी रूट्स नीचे आ रही हैं और ये मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से हैं और काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही हैं। शुरू में तो ये ग्रो ही नहीं होती थी ना, फिर बाद में ये ग्रो होना शुरू हो गई। इसकी ये टूटी ब्रांच मैंने वो भी इसी में लगा दी तो वो भी ग्रो होना शुरू हो गई। देखिए कितनी बड़ी हो रही है ना। पॉट इनका छोटा सा है और ये देखिए, और इसके साथ सिनीसियो स्टिपिलिया भी है। और ये मैंने एज कटिंग ग्रो की है, मेरे बड़े प्लांट पे ये ग्रो हो रहा था तो वो नीचे गिरा। और अ, ये है वो बड़ा प्लांट। इसके साथ ही एक और इसका ग्रो हो रहा था ना, वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मैंने इनको अलग लगा दिया। ये इसी की एक और काइंड है। ये भी इसी तरह हुआ कि बरसात में बाकी प्लांट तो गल गया तो ये रह गया। और इसकी जो कटिंग्स थी मैंने इधर उधर काफ़ी सारी लगा दी थी। और ये मेरे बाकी स्टेपिलियाज है, इसमें स्टेपिलिया जाइगेंटिका है और वेलवेट स्टेपिलिया की काइंड है जो कि मुझे गागा ने भेजी थी। और ये भी पॉट गिरा था। एक्चुअली मेरे घर ना चूहियाँ आई हुई हैं तो जो होते हैं ना छोटे वाले रैट्स, वो वाले, तो वो अक्सर मेरे पॉट्स इधर उधर गिराती रहती हैं। तो ये है उसको क्या कहते हैं, जेड प्लांट, जो कि मैं कटिंग से ग्रो किया था। इसका बड़ा प्लांट मैं इस वीडियो में दिखाना ही भूल गई। ये वो स्टिपिलियस हैं जो कि इक्का दुक्का रह गई हैं और गल गई थी तो मैंने इसी में एक ही पॉट में सारी जो ग्रो कर दी। और ये दो वैरायटी हैं स्टेपिलियाज की। और ये सबसे पुराना है हुडेनिया, जिसे चूम भी कहते हैं और इसको पकाया भी जाता है, खाया भी जाता है। और ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है ना और मेरे पास काफ़ी सालों से, और इनको मैं इधर उधर लगाती रहती हूँ ना पॉट्स में। ये देखें, ये एल्बुका है और ये है गैस्टर येलो। और इधर आपको जो रैक में ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादातर एलोज ही दिखेंगी। ये एलो है एक, ये आम वैरायटी है एलो की जो कि मैं कुछ साल पहले 50 रुपए की लाई थी। दो थी ये एलो डिफरेंट टाइप की, लेकिन मरने के किनारे हो गई थी और फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बचाया था। और ये हाइब्रिड एलो है जिसे क्रिसमस एलो भी कहते हैं, इसी का पब है। और ये आपने पहले अगर वीडियो देखी हो तो ये काफ़ी बड़ा था लेकिन ये गल गया था ना, तो मैंने इसको जितना मैं कर सकी बचा सकी मैंने बचा के तो इसको रूट किया। ऑलमोस्ट जितनी भी एलोज हैं वो सभी पप्स दे रही हैं। कोई एक आधी होगी जो नहीं दे रही। ये जो आप देख रहे हैं ना डार्क से कलर की, ये है वो एलो ड्रैकोला। इसी तरह का नाम उन्होंने बताया था मुझे फनी नाम है। और ये तो हमेशा पापसी देती रहती ना। तो ये टाइगर एलो मुझे बताया था लेकिन ये टाइगर एलो से सिमिलर है लेकिन वो टाइगर एलो नहीं है। और ये ब्लू एलो है और ये मुझे ये गागा ने नहीं दी थी। ब्लू एलो मुझे गागा ने दी थी। ये हवर्थिया है जो कि मैंने न्यू एडिशन था, मैंने ये लिया था जैन बाबा से। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो ये भी काफ़ी पुरानी एलो है मेरे पास, तकरीबन 4 साल। ये मैंने ली थी हाजी साहब से। मोस्टली जो मेरे शुरू वाले प्लांट थे वो मैंने हाजी साहब से लिए थे। और इसके साथ ये देखें, ये इसने ना तो कोई पब निकाला है ना ये इतनी कोई ख़ास ग्रो हुई है। मैं पुरानी वीडियोस भी देखती हूँ तो कोई इतनी ख़ास नहीं होती। ये रिक्रैक एलो एलो कह रही हूँ, ये रिक्रैक कैक्टस है जिसे फिश बोन कैक्टस भी कहते हैं। और ये जो था क्रिसमस कैक्टस था जो कि ग्राफ्टेड था लेकिन ये टूट गया ग्राफ्ट और सर्वाइव नहीं कर सका ना, क्योंकि इसको इतना गर्म मौसम नहीं सूट करता है तो हो गया नुकसान। अब क्या हो सकता है। ये देखिए कितना प्यारा वर्क किया। और ये जो है
डोरस्टीना है और कुछ जो सक्लेंट्स थे मेरे पास, ये 3-4 साल से मेरे पास था, अब ये मरने को आ गया है। डोरस्टीना बस मेरे पास एक ही है, डोरस्टीना फ्रोटाडो था इसका नाम शायद। और ये सारे मेरे जो हैं वो हार्ड बॉडी जो हैं हवर्थियास, और पीछे वाली रो में हैं सॉफ्ट बॉडी हवर्थियास, और उनमें से कुछ तो लाशें ही बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट ठीक करने वाले हुए हैं। ये हो जाते हैं ऐसे, उसका कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से उन्हें कट करें, रूट कर लें। और ये है स्टेपिलिया की एक और काइंड, ये अभी डोरमेंट हो जाएगी क्योंकि मौसम सर्दी में ये डोरमेंट हो जाती है। ये यूफोर्बिया की एक कटिंग थी जो मैंने बाई की थी, और अभी ये रूट कर दी है। और ये इसके पापा हैं, और बेचारे को सनबर्न हो गया था, इस्लामाबाद से आया था, मैंने तपती हुई लाहौर की धूप में इसको रख दिया, बेचारे को सनबर्न हो गया। और ये सारे हर्टियस हैं, कुछ पप्स दे रहे हैं, कुछ वैसे ही ठीक से ग्रो हो रहे हैं। ये तो इनके लिए एक चेंज था ना इस साल, और इस साल मुझे फंगस नेट ने बहुत तंग किया, और मेरे काफ़ी सारे जो कैक्टस भी हैं वो ख़राब किए हैं, स्पेशली जो सक्लेंट्स थे वो ख़राब किए हैं। ये मेरे गेस्टेरिया है, मेरे गेस्टेरिया 2 फंगस नेट की वजह से जो मर गए ना इस साल। और गेस्टेरिया वैसे भी मेरे पास कम है, ज़्यादातर मेरे पास जो है वो हवर्सियाज हैं। और ये है कोक्योकोवा, इसने मुझे डरा ही दिया था लास्ट ईयर ना विंटर के बाद। और अब ये फिर एक पप निकाल रहा है, लास्ट ईयर जो पप निकला था वो भी मर गया था, और ये भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। और ये है उसका नाम भूल गई वो भी मेरा फेवरेट है बहुत ना। और ये सारी जो हैं पब्स हैं जिनको मैंने रूट पे लगाया हुआ, ये मेरे बाय किए थे। और इनमें से कुछ जो रूट हो गए हैं, कुछ रूट नहीं हुए, वो रॉट भी हो गए हैं इनको चुईया जो बाहर निकाल देती है ना। और ये है मेरा सबसे बड़ा कैक्टस, कैक्टस तो नहीं है, यूफोर्बिया जो है वो सकुलेंट्स में ही आते हैं। अपेरेंस उनकी चाहे कैक्टस की तरह दिखे, लेकिन वो सकुलेंट्स में ही आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 7 फुट तो है इसकी हाइट ना। और दूसरा सबसे ओल्ड कैक्टस ये है, इसकी मैं कटिंग ऊपर लगाई है क्योंकि मैं इसको सारे को ऊपर नहीं ले जा सकती। ये एक कॉलम की तरह था ना, बड़ा सारा, तो एक बार आंधी आई तो ये गिरा और पीसीज में हो गया ना, तो वो पीसीज मैंने, मेरी सिस्टर ने इस तरह लगा दिए थे। ये सारे हैं उनको क्या कहते हैं, अरे उनका नाम ही भूल गई स्नेक प्लांट्स। और ये न्यू है इसमें से, और एक जो है वो चूहिया ने ख़राब कर दिया, उसको सारा खा गए। वो वेरीगेटेड मेरे पास वो वाला रहता ही नहीं है ना, उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। और इस बार चूहिया ने जो है वो सारा निबल करके उसको, जब तक मैंने देखा तो वो खा चुकी थी ना उसको। और ये देखिए खूबसूरत प्लांट्स लेकिन बेचारों पे धूल पड़ी हुई है। इसको भी खाने की काफ़ी कोशिश कर रही है, मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा के ना इन्हें यहाँ से कहीं और रख दूँ। और ये है मेरी एलो, जो कि एलोवेरा है, वो जो आपने पहले देखी थी वो चाइनीज़ एलो है, जो कि डेकोरेटिव एलोज़ में आती है। और जो इस्तेमाल के लिए होती है वो ये होती हैं जिनको एलोवेरा कहते हैं। और एलोवेरा में भी बहुत सारी काइंड्स हैं। ये वाली काइंड आप जो देख रहे हैं, इसके पत्ते इतने मोटे नहीं होते हैं, जो सही जेल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, उसके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं। और ये मोस्टली इस ट्रैक पे आप जो देखेंगे वो हैं जिम्नोक्लेजियम, डिफरेंट टाइप के जिम्नोक्लेजियम्स है, कुछ ग्राफ्टेड हैं, कुछ नॉन ग्राफ्टेड हैं, कुछ पब्स हैं अभी। और इनमें ये एक्नॉक्सिस है, इसको मैंने ऊपर ग्राफ्ट भी किया हुआ है तो। और इधर भी है ना ये, इसको इसको पता क्या हुआ था, इसकी ये डी शेप की हुए दोनों, इसको बुलबुल ने काट लिया था ना, वो खाती थी। तो ये देखें, ये भी जिम्नोक्लेजियम है, छोटे छोटे तीनों।
ये तीनों जिम्नोक्लेजिम्स हैं। ये मेरे बड़े वाले जिम्नोक्लेजियम जिनकी फ्लावरिंग आप देख भी चुके हैं, इनमें से 2-3 की। और ये अभी इसने फ्लावर नहीं किया है, बाकी सारे मेरे जिम्नोक्लेजियम जो फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये तो फिर बर्ड्स पे आ रहा है ना। और ये तो है वो, इसका नाम मुझे भूल गया, लेकिन ये वो उसमें आता है, सबलाटा है ये। और ये उसी के कांड में आता है, उसको चले याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा जी, ये एक और जिम्नोक्लेजियम है। और ये जो आप देख रहे हैं क्ले पॉट में छोटा सा, इसको फिशू कैक्टस कहते हैं। और ये मेरे पास छोटी सी कटिंग आई थी विदाउट एनी रूट्स। और अब देखें उसके साथ कितने पॉप्स लगे हुए हैं। ये भी जो छोटे पॉट्स में आप देख रहे हैं, ये जिम्नोक्लेजियम्स के पॉप्स हैं। और इनको मैंने खुद रूट किया था। और ये देखें, इसका नाम आप लोग पढ़ लें। सॉरी कितना शेक कर रहा है। इस वक्त मैं चेयर पे खड़ी हुई हूँ और ये बना रही हूँ वीडियो। और देखें जी, क्योंकि ये काफ़ी हाई मैंने लगवाया था ताकि इसको धूप जो अच्छे से लगे। ये आई गेस नोटो नहीं है, ये दूसरा है। और इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और ये बेचारा ग्रो ही नहीं हो रहा। और ये जो आप साथ देख रहे हैं स्पीकर की तरह, ये है, मैं फिर इधर ले आई हूँ ना, आप इनको देख लें। मुझे जिम्नो बहुत पसंद है, जिम्नो, एक्नोप्सिस और ऑलमोस्ट सभी कैक्टस ना, और लव दम। और जिम्नो अगर आप बिगनर भी हैं तो जिम्नो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि जल्दी फ्लावरिंग करने पे आ जाते हैं ना। और ये देखें जी, मेरी बड़ी वाली गेव, जो कि एक वो मिनरल वाटर की जो होता है ना, गैलन 5 लीटर का, उसमें मैंने काट के लगाई उसे कलर करके, तो दिखे नहीं, पल्स पे भी आ गई। ये है मेरा रेबूशिया, इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और मैंने शायद आप लोगों से शेयर नहीं किया है, इसकी फ्लावर की वीडियो ना मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये है इसका नाम है होंगी एस्ट्रोफाइटम। और ये दो सबसे पुराने वाले एस्ट्रोफाइटम है मेरे पास। और इसके ऊपर तो एक पे पप्स भी आना शुरू हो गए। और ये जिम्नोक्लेजिम्स हैं। और जो येलो वाला है वो मून कैक्टस में आता है। और ये सॉरी मैं कैमरे के आगे फिंगर कर दी थी अपनी। तो ये है कोनोपेथियस, इस टाइप का नाम है इसका कैक्टस। और ये जिम्नो है उसका पब। और ये रेवूशिया है। और अगेन ये मून कैक्टस है, लेकिन ये जिम्नो में ही आता है। और सी, इसको फिर से बर्ड्स आ रही हैं, ये बेचारा पागल हो गया है ये जिम्नो। मैंने जब दोबारा से कैक्टस रखना स्टार्ट किए थे तब से मेरे पास है, और ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो चले जी, अब ये देखते हैं। ये है रेड टेल कैक्टस। और ये है बनी ईयर, जो कि रेड जो होता है ना, इसका फर्श था जो होता है, कांटे कह लें, वो रेड कलर के होते हैं। आपको इसमें काफ़ी वाजिया दिख भी रहे होंगे। और ये सारे ओपेंटिया की वैरायटी में आते हैं। वो जो सबलाटा है वो भी ओपेंटिया की वैरायटी में आता है। इधर आप जो भी देख रहे हैं वो सब ओपेंटियाज है। और जो आप ये है रैटेल, जो कि मुझे आइस कटिंग मिला था, ग्रो हो रहा है। और ये भी रैटेल ही है। और ये मुझे 2 कटिंग्स आई थी, एक तो बेचारी मर गई है और एक अच्छे से ग्रो हो रही है ना। और ये देखिए, ये मेमलेरिया है इसके साथ पड़ा हुआ। और इसके भी पॉप्स मैंने अलग किए थे, मैंने रूट किए थे या ग्रास, मुझे याद नहीं। ये मुझे गागा ने भेजे थे, इनको सबको मैंने सेपरेट कर लिया। ये एलोंगाटा है। और येलो वाला एलोंगाटा, ये मेरा सबसे पुराना एलोंगाटा का प्लांट है। और ये कॉपर किंग है, दोनों ही।
एक येलो वाला है, इसे गोल्डन कहते हैं, और दूसरा जो है वो कॉपर किंग है, इलोंगाटा कॉपर किंग। और ये वही है रेड टेल। दो किस्म है इसमें। ये मैंने किसी को गिफ्ट करने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने कैक्टस खत्म कर रही हूँ। तो मैंने वापस ही इसी में रख दिए, तो भूल गई, उन्होंने रूट कर लिया। और ये देखिए रैक पूरा भरा हुआ है। इसमें जगह ही नहीं है, बल्कि ऊपर ऊपर रखे हुए हैं पॉट्स के ना। कुछ कटिंग्स है, कुछ रूटेड है, और कुछ मेरे बेबी जिम्नोक्लेसियम्स हैं। और ये जो है वो उनको मैं भूल गई, पीनट कैक्टस की कटिंग्स हैं। और इसने लास्ट ईयर मेरे लिए जो येलो कलर का फ्लावर दिया था, ये आए थे अवान गार्डन सेंटर से, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। नहीं, ये देखिए जिम्नोक्लेसियम्स, इनको मैं अब नेक्स्ट ईयर जो है बड़े पॉट्स में अलग से शिफ्ट करूँगी। अभी चारों के साथ मैंने जुल्म नहीं किया हुआ है क्योंकि इनको ग्रो होना था और ज़्यादा। और ये देखिए जी, ये भी एस्ट्रोफाइटम है जो कि ग्राफ्ट हुआ था। इसके पल्प नहीं कर रहे थे, एक पल्प मुझसे टूट गया साइड से। और ये रेबूटिया है। इनके पल्प मैंने काफ़ी सारे अलग करके रूट किए थे, और कुछ रूट हो गए। और ये भी रेबूटिया की एक किस्म है, जो कि मैंने ग्राफ्ट किए थे। मेरे अपने ही रेबूटिया है, उसी को मैंने ग्राफ्ट किया था। और ये है लबीबिया की, जो साथ वाला है वो ग्राफ्ट की है। इसकी तो रूट भी नहीं कर रही है ना, ग्राफ्ट पे लगे लगे की रूट नहीं कर रही है। और ये जिम्नोक्लेजियम है जो कि मैंने ग्राफ्ट किया था, इसका मुझे नाम नहीं पता है। और ये है हाइब्रिड एक्नोप्सिस। और अभी कौन सा दिखाऊँ आपको, ये इसका नाम मैं आपको बताऊँ तो ये है, अभी मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है क्योंकि ब्लर हो रहा है ना। तो ये भी मेरे पास काफ़ी पुराना है, ये एक्नो में ही आता है। और ये वो जिम्नोक्लेजियम है जो मैंने आपको नीचे जो दिखाया था ना, मून कैक्टस, ये उसी का ही मैंने एक और ग्राफ्ट किया था। ये ग्रीन होना शुरू हो गया। अगर सारा ग्रीन हो गया तो ये रूट भी आप इसको कर सकते हैं ना। इसके पास ये ओल्डमैन कैक्टस है, और लबिविया है, और उसके साथ जिम्नोक्लेजियम का पग है, और ये कोनोपेथियस है, और फेरो के दो हैं, और ये फेरी कैक्टस है। और ये भी फेरी कैक्टस है। ये बड़ा वाला था, काफ़ी बड़ा प्लांट था ना, तो एकदम से ये गल गया, तो इसकी कटिंग को मैंने रूट किया था। काफ़ी इजी है रूट करना ना इसको। नॉट, और इनमें से कुछ एक्नोप्सिस हैं, और इसी तरह ना। और ये सारी वो सीडलिंग है जो कि मैंने ग्रो की थी। इस सीडलिंग पे जो मैं कवर करना ही भूल गई थी बरसात में ना, तो आधी मेरी सीडलिंग जो बारिश में ही ना वो बह गई, वरना ये पूरी ट्रे भरी हुई थी। और ये देखें सीडलिंग, ये लास्ट ईयर की है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई। मुझे इनको ज़रा और बड़ा पॉट देना चाहिए था ताकि ये अच्छे से ग्रो होते। और अभी नेक्स्ट ईयर ही कुछ होगा, समर जब स्टार्ट होंगे फिर। और ये मेलो कैक्टस है, और ये इक्नोप्सिस। इक्नोप्सिस आपको जगह जगह पे काफ़ी दिख जाएंगे। ये कोरल कैक्टस के दो हैं प्लांट्स। और इनके पीछे जो है वो पत्थर चट्टा रखा हुआ है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये देखें, ये कटिंग से ग्रो हुआ था। ये प्लांट एक्चुअली टूट गया था मेरा, तो मैंने उसको कटिंग से ग्रो कर लिया। और इसको टाइम लगता है ग्रो होने में और इतना बड़ा होने में ना। अब ये सारे जो हैं मेरे एडीनियम्स हैं, ये देखें। ये आमिर कमर साहब हैं, उनसे मैंने ख़रीदे थे। जो बाकी वाले आप देखेंगे वो मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए हैं ना ज़्यादातर। ये देखिए, इस कैक्टस का नाम मुझे नहीं पता है। और ये सारे मेरे अपने जो ग्राफ्ट किए हुए हैं। ये तो बड़े होने का नाम ही नहीं ना ले रहा, मून कैक्टस दोनों ही।
इनको पता नहीं क्या बीमारी है। और जो इस साल मैंने ग्राफ्ट किए थे वो माशाल्लाह देखें, ये जिम्नोक्लेजियम के और रेबूटिया के, और वो जो येलो फ्लावर वाला था एक्नोक्सिस टाइप वो, और लबिबिया देखें मेरा येलो लबिबिया कैसे भरा पड़ा है ना पग से, और खुद भी बड़ा हुआ है। और इनके साथ ये बेजल ग्रो हो गया ना, खुद ही बेजल के पास पड़े थे उसके सीड गिर गए इन पे ना। और ये देखें ये तो पप्स निकाल रहा है, फूल नहीं निकाले इसने, ये पप ज़रूर निकालना शुरू हो गया। ये अवान गार्डन सेंटर से जब मैंने स्टार्टिंग में बाय किया तो ये वो वाले प्लांट्स हैं ना। और ये है उसे क्या कहते हैं, रेम्बो कैक्टस। ये सिर्फ एक वैरायटी है जो मैं आपको दिखाई है। और ये है पैचिफोडियम। मेरा बड़ा वाला जो पैचिफोडियम ख़राब हुआ था सेम वैसे ही है ये पैचिफोडियम भी। और ये भी सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, और ये भी ग्राफ्ट किया हुआ है मैंने। ये एंड पे मैंने ऐसे ही ग्राफ्ट कर दिए थे। ये रेबूटिया ग्राफ्ट किया था जो कि बड़ा हो रहा है, ये ब्रेन कैक्टस है। और इसका एक और नाम भी होता है वो मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। और ये देखें जी कैलनकोई, ये वही कैलनकोई जो गागा ने मुझे गिफ्ट की थी ना, छोटे छोटे पप्स। और ये इतने बड़े हो गए ना, ये देखें इन्होंने तो गन मचाया हुआ है ना कैलनकोइज ने, जो कि इस तरह पप्स देती हैं। ये पूरा जो रूफ थी भर गई थी ना, ये है ऑस्ट्रेलिया मेरे ये। और जो पीछे उनके हैं वो बड़े बड़े प्लांट की जो कटिंग्स हैं वो हैं, और इनमें से एक कटिंग देखी ये स्पाइरल में टर्न हो गई है ना, ये तो अमेजिंग है। अभी नेक्स्ट ईयर मैं इसकी और कटिंग जो काट के लगाऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें ये भी कितना बड़ा हो गया ना, इसका नाम नहीं मुझे पता ना अनफॉर्चुनेटली। और ये यूफोर पे मुझे शमा ने भेजा था। शमा के मुझे कोई भी नहीं दिखाया। और ये देखिए इसके पाप्स जो वो बिल्ली ने तोड़ दिए थे, तो मैंने वो इनके पाप्स इनके साथ ही जो ग्रो कर दिए ना, तो वो रूट कर गए। बहुत इजी होता है। मट्टी ही है जिसमें मैंने लगाए हैं, और ये सारे जो आप एडिनियम आप देखेंगे वो सारे मैंने खुद ग्रो किए हुए हैं। और ये सारे मेरे एक्नोक्सिस के पब हैं। और वो जो बड़ा पीछे एक्नोक्सिस पड़ा हुआ है ना, ये सारे उसके पब्स हैं। अभी और भी पब्स थे, कुछ मैंने निकाल के दे दिए थे, कुछ बरसात में गल गए। ये बड़े वाले पब्स हैं ना एक, और वो देखिए एक और ग्राफ्टेड। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा सबसे बड़ा जिम्नोक्लेजियम। ये जब मेरे पास एक्नोप्सिस और वो बाकी प्लांट आए थे, टीनेज ही समझ लें मेरी थी, तो तब से ये मेरे पास है। और इसके पास भी मुझसे बड़ी मुश्किल से रूट होते हैं, इसके पास एक ही है नीचे जो रूट हुआ हुआ है ना, और ये पग कम ही देता था। और ये देखें जी नेचुरल वेरिगेशन जो होती है वो इस तरह होती है। ये मेरे लोबिविया के प्लांट्स हैं दो, और दोनों पे नेचुरली जो वेरीगेटेड हो रहे हैं ना उनके पग। और ये एक और एक्नोक्सिस है, ऑक्सीगाना वैरायटी में ही आते हैं। और ये मेरे वही जो मैंने बताए थे ना हुरेनिया चुंगे, वो मैंने ऊपर भी ला के लगा दी थी कि देखो क्या डिफरेंस आता है ना फुल धूप में रहने से, और इस तरह। तो ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर गई थी, बस पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ये भी एक्नो की वैरायटी में ही आती हैं, एक्नो सीरीज़। तो ये भी कटिंग ही आई थी मेरे पास, ये वाली कटिंग, उसमें से ये दो अभी तक ग्रो हुई है ना, तकरीबन 2 साल तो इनको हो गए हैं, इतनी स्लो ग्रोथ है इनकी ना। और ये है इसका नाम है भूली, प्रेस किया था वो। और ये देख लें ये कितना बड़ा है मेरा जिम्नोक्लेजियम कह रही है, और ये सारे वो हैं सप्लेंट्स। इसने तो काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया है। और ये देख लें जी अगेव, ये मेरे पास छोटा सा पब आया था, ये रूट भी नहीं था, और इसी में मैंने लगा दिया था, और आप देखें ये काफ़ी अच्छी हालत में आ गया है। और ये सारे जो हैं वही हैं अगेव जी हैं ऑब्वियसली। और इनके पीछे वो पड़े हुए हैं एस्ट्रोफाइटन्स छोटे छोटे,
और ये देखें, ये हाइब्रिड एगेव्स हैं जो कि इतनी बड़ी नहीं होती हैं। और ये देखें, इस साल तो इस पे भी जो है वो बहार आई हुई है। ये मैंने आज सबसे ही लेके आई थी, छोटी सी। और अभी ये काफ़ी सारे पग्स निकाल रही है। यहाँ पे ये खुश है। और एक बात मैं इसके साथ साथ बताती जाऊँ, ये फुल धूप को ना बर्दाश्त नहीं करती। जो हाइब्रिड एगेव्स हैं, लाहौर में भी फुल धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये जैन बाबा से मैंने ली थी, इसका नाम मुझे भूल गया है, सॉरी फॉर दैट। और मैंने न्यू टैग मंगाऊंगी। और ये देखे सरप्राइज़। और जब ये आई थी इसके साथ पब्स इतने नहीं थे, सिर्फ एक पब था। और अब देखें, ये पब्स निकाल रही है और ये बहुत ज़्यादा शार्प है। और ये हुक्स की तरह इसके ना कांटे लगे हुए हैं। और ये देख लें जी, ओपनटिया एक और ये बेचारे नीचे पड़े रहे थे और ये हो गए थे उसको क्या कहते हैं, लेगी। और ये टूट भी गए थे ग्राफ्ट इसके, तो वो खुद ही रूट कर गया। ये लबीबिया के थे ग्राफ्ट ना। और ये कैलनकोई ड्रैगोमोंटियाई है। और ये भी बड़ा गंदा है ना। ये पूरी छत जो इनके पब्स से भरी हुई थी, मैंने सब सफाई की है कि वीडियो बनानी थी। और ये देखें जी, ये भी वही है गागा ने जो पब्स दिए थे ना, ये आपको जगह जगह दिख जाएंगे लोंगाटा के ना। और ये बेचारा, ये भी इतना तेज़ी से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, अब बाकी जो सप्लेंट है वो बचे हैं कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली जो है मेरे पास बच गया था। और दूसरा वाला ख़त्म हो गया था। ये उसको क्या कहते हैं, जेली बीन्स भी बच गई थी। और ये वाला सकुलेंट भी बच गया था मेरे पास। और ये देखें, और ये है एक और पैचीफोडियम संड्रासी। ये मैंने यासर अरफात से ख़रीदा था। और मेरे पास ये दो ही पैचीफोडियम थे, लमेरियाई और संड्रासी। ये बेचारा कच्चा हो गया ना, इतने अरसे से तो लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरा एक कोरल टाइप कैक्टस था, वो भी ख़त्म हो गया ना। और अभी क्या दिखाऊँ ये ड्रैगोमोंटिया ये है। और शमा जी, ये देख लें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, इन पे मैं ग्राफ्ट ही करती हूँ, इन पे भी फूल लगते हैं। और ये शमा जी जो आप कह रही थी कैलन को, ये हमेशा मुझे याद नहीं था रहता। अभी मैं कैम लेके आई हूँ, तो ये देख लें, ये ट्यूबी फ्लोरा में आती है। होपफुली मैं ठीक नाम ले रही हूँ। इसी तरह का इसका सिलेंड्रिका या ट्यूबी फ्लोरा इसका नाम है। और ये है पांडा प्लांट, जो कि पांडा की तरह होती है कैलन कोई, वो है। और ये देखें जी, सारे मेरे जिम्नोक्लेजी जी। तो ये हैं सारे मेरे वो ये है यूफोर्बिया मिली। ये भी मैंने अवान गार्डन सेंटर से मंगाया था, देख लें इतनी दूर से आया था ये। और ये देखें जी, एक और कैक्टस। और ये कैलिंकोइज है, जो मैंने सारी काट कूट के इनकी कटिंग्स बना के लगा दी थी। और सारी गर्मियाँ ये इधर ही रहे हैं ऊपर ना। और तपती धूप में मैंने कोई इन्हें छाँव में नहीं रखा, कुछ नहीं किया। कुछ जो इनमें से कटिंग्स थी वो सर्वाइव नहीं की। और इसमें देखे सदाबहार भी ग्रो हो गया और ठीक से चल रही हैं। जो लगी हुई हैं उनको दोबारा काट के मैं लगा दूंगी। ये देखिए शमा जी, इसके इसी तरह लीव्स पे पास जो साइड पे बनते हैं। ये देखें, अब ये रैक देख लें। ये मुझे लग रहा है ये लुबिया है ना। तो ये तो एक नॉप्सिस है। और ये मेरा सबसे प्यारा प्लांट है, और जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। देखें ज़रा, इतना फंसा हुआ है ना इस पॉट में, इतने पब्स हो गए इसके। मैंने हालांकि इसके पब्स अलग किए थे काफ़ी सारे। और ये देखें, ये भी वो है जो मैंने रूट किए थे, वो नीचे पड़े रहे तो ये थोड़े से लगी से हो गए थे। और ये गागा ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये रेटिल है, जो कि अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मैं हर सब से लेके आई थी ना रेटिल, और ये इकनो में ही आते हैं। इसका मुझे नहीं पता है। ये पब ही था जो कि मैंने ग्रो किया, और ये मैंने बाय किया था जैन
ये भी एक्नोप्सिस में ही आता है। ये भी मैंने अवान गार्डन सेंटर से ही बाई किया था। और आई लव दिस ना। ये लुबिया को देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे पॉजिटिव को निकले इन्होंने। और ये देखें जी, ये भी सारे पब्स हैं। ये मैंने जैन बाबा से ख़रीदे थे। और इनमें डिफरेंट डिफरेंट है। जिम्नो है और एक्नोप्सिस का है और इसका पीनट कैक्टस का एक है कटिंग। तो 4 है टोटली। उनमें से एक का नाम मुझे नहीं पता है ना। तो इलांगाटा की तरह वो दिखता है। तो ये देखें, ये है ग्राफ्टेड कैक्टस जो कि मैंने बाय कैक्टस कह रही एडिनियम जो कि मैंने बाय किए थे 2। और अगर ये सर्वाइव कर गए तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इन्हीं से मैं जो अपने सादा वाले जो है ना एडिनियम उन पे मैं ग्राफ्टिंग करने की ट्राई करूँगी। ये सारे महंगे वाले एडिनियम जो कि मैंने सीड से ग्रो किए थे। और जगह जगह आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे ना। ये देखें, ये बेचारा बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया। और जो मुझे इशू ज़्यादा नज़र आता है वो यही है कि यहाँ पे पानी प्योर नहीं है, इस वजह से। ये है एडिनियम PNW इसका नाम है। और ये देख लें PNW। और ये इतना सही ग्रो हुआ है, हालांकि 1 साल हो चुका है। और देखें ये बाकी है। और कुछ तो इंतहा के जल्दी ग्रो हुए ना। और डिपेंड्स ऑन वैरायटी कि वैरायटी कौन सी है एडिनियम की ना। ये देखें, और ये भी मैंने खुद ग्राफ्ट किए थे और इनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है ना। और साथ वाला जो था वो बेचारा टूट गया था। और ये देखें, ये भी मून कैक्टस है और कितना खूबसूरत है। और इसने इतने पल्प निकाले ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इसको देखें, इसका ट्रंक देखें कितना मोटा हो रहा है। हालांकि ये सारे सेम एज के हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट है सारी वेराइटीज़ ना। ये देखें, ये भी इसके साथ ही ग्रो हुए थे, लेकिन इनको देखें और इसको देखें अकेले को ना। इसका ट्रंक काफ़ी मोटा, कैमरे में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका ट्रंक काफ़ी मोटा होता जा रहा है। और ये मेरे सबसे पहले एडिनियम थे जो मैंने सीड से ग्रो किए थे। ये देखें, फंटिया बीच में एक मैंने लगा दिया था। और ये भी देखें, अभी मुझे इनका एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि ये भी मैंने खुद ही ग्राफ्ट किए थे। ये सारे कुछ लबीविया हैं, कुछ जिम्नोक्लेजियम्स के हैं पब्स मैंने जो कि रूट पे लगाए थे खुद। और ये देखें, ये भी एक्नो में ही आता है। एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं याद है। और इंशाल्लाह मैं टैग्स मंगवाऊंगी तो सबके लिख के तो लगा दूंगी ना टैग्स। और ये इसका नाम मैं भूल गई, कैंप फायर था जो कि मैंने लगाया ठीक करके, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपके दिखा के तो फिर जो मैं वो इसको ठीक करूँगी सारे। जो ये वाइट फर वाला पनीर है, ये येलो वाला है, और ये रेड वाला है। रेड वाला आपने बड़ा वाला भी देखा हुआ है। और ये भी इग्नो में ही आती हैं। इसके फ्लावर काफ़ी बड़े सारे लगते हैं ना। और देख लो गागा सारे जिंदा है ये लमकाटा। और ये देखें जी, ये मेरे पास अपना था प्लांट ना। इसका, इसको क्या कहते हैं, ओपेंथिया का ना एक वैरायटी होती है। जैसे ये वाली वैरायटी है ना, इसका नाम मैं भूल गई हूँ।